आपका पार्टनर खुद तड़पेगा। तड़पाने का मतलब ये नहीं है कि उनको आपको तकलीफ देना है, बट मेंटली उनका एजिटेशन को बढ़ाना है। हर बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलती है तो हमें उसकी कीमत बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन वहीं पर अगर चीज़ों की कमी होना स्टार्ट हो जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, परेशानी दे देती है। अब सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे साड़ी पहननी है और पिन लगाने के लिए मुझे बिल्कुल भी कोई सेफ्टी पिन ही नहीं मिल रही है, यानी कि जहाँ पर अबंडेंस में सेफ्टी पिन्स मिला करते हैं और जब कभी काम आता है तो वो नहीं मिलता है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। लाइकवाइज हम जितना अबंडेंस में किसी चीज़ को देते हैं या फिर वो चीज़ें हमें उतनी अबंडेंस में नहीं मिल रही हैं, तो आपको वहाँ पर एब्सेंस, उसकी जो एब्सेंस है वो तड़प क्रिएट करना, वो जो मेंटल एजिटेशन है उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोलॉजिकल टिप्स है जो प्यार की, वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही इजी सा तरीका है कि आप किसी को कैसे अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक अट्रैक्शन होती है, एक तड़प होती है, और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही साधारण से लोग इतने साधारण और उनसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है इंसान को, तो वो इस वजह से होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं रखते हैं, या हो सकता है कि जितने खुल करके जो मिलना चाहिए उससे नहीं मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप जितना आउटपुट दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, मतलब हर कुछ आपने दे रखा है, आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, हर दिन सब कुछ करती हैं, तो उनको उस खाने की कीमत नहीं रहेगी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश अगर खाना नहीं बन पाता है, उस दिन वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं कि जो चीज़ें हमें रेगुलर मिल रही होती वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेम उसी तरह की तड़प और मेंटल एजिटेशन उनको भी देनी है, और इसमें कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है। अगर आप प्यार के लिए थोड़ी सी, जैसे कहा जाता है ना कि अपना एक आत्मसम्मान होता है, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसके साथ अलोंगेटेड है। यानी कि आपको खुद ही पता है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखिएगा, तो ऐसा नहीं कि आप उनके प्यार में कमी कर रहे हो, आपके एफर्ट में कुछ कमी है। एफर्ट में कमी नहीं है, बल्कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी कीमत तो नहीं कम हो रही है, कहीं सामने वाला पर्सन आपको टेक इट ग्रांटेड तो नहीं ले रहा है। आप बार बार उनको कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, उनसे बात करने की बहुत ही इच्छाएं रख रहे हो, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको भी अब से कॉल या मैसेजेस नहीं करने हैं। आप हमेशा सेम काम करती आ रही हो, जैसे कि खाना पका रही हो, बहुत अच्छी तरह से बना रही हो, लेकिन हस्बैंड है बार बार हर छोटी छोटी बात पे मील मेक निकालते हैं। हर बार उनको लगता है कि नहीं, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। आप वो चीज़ को बिल्कुल एक दिन करना ही छोड़ दो। एक दिन अगर वो कमी रहेगी ना, उनको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि इसने आज ऐसा नहीं किया। आप करके देखिएगा, एक मेंटल एजिटेशन जब इंसान के मन में पैदा होती है ना, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा खलने लगती है, और जब ये खलना स्टार्ट होती है ना, तो सिंपल से सिंपल चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा महान लगने लगती है। उसी तरह से जो पत्नी है इतनी मेहनत कर रही हैं, उनकी कीमत तब नहीं लगती है, लेकिन अगर वो एब्सेंट है या किसी कारण से अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कीमत समझ में आ जाती है। उसी तरह से जो इंसान, आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लोग, आपको लगेगा कि तो इतना हैंडसम है नहीं, अरे इसके अंदर तो कुछ खास बात है नहीं, लेकिन उसको ये ट्रिक पता है कि सामने वाले को कैसे मेंटल एजिटेशन देना है, सामने वाले को कैसे तड़पाना है। क्योंकि अगर उसने तड़पाना सीख लिया तो उसने उसका प्यार हासिल कर लिया। क्योंकि आदमी जब एजिटेटेड होता है, वो अपने हर वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है जो भी उसके दिल में रहती है। वहाँ दिमाग से नहीं सोचता, वो दिल से सोचता है। और मेंटल एजिटेशन में वो ऐसे ऐसे वादे भी कर देता है जहाँ पर आपको लगेगा ना कि ये इंसान, अरे इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। सिर्फ और सिर्फ वो गेम प्लानर है, उसको पता है कि मेंटल एजिटेशन को कैसे क्रिएट करना है। मेंटल एजिटेशन का गेम है। प्यार बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। प्यार जो लोग बोलते हैं ना कि दिल से होता है, एक्चुअली वो दिल से होता नहीं है। हमारी जो ब्रेन की वेव्स होती है ना, साइकोलॉजी होती है, वो काम करती है। और आप साइकोलॉजिकल अगर चीज़ों के ऊपर आप अगर स्टिक रहिएगा, आप उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, तो आप समझ पाइएगा कि प्यार की साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। तो ये साइकोलॉजी फॉर लव टिप्स जो है वो आपको बहुत ही काम करेंगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ भी मदद मिलेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।